नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो इस हिंदी दिवस पे राजभाषा हिंदी का ये जो स्वरूप है, उसका ये जो विकास है, उस संदर्भ में बढ़ा चढ़ा के कुछ कहने से ज्यादा भाषा के रूप में हिंदी का ये जो अस्तित्व है, उसका ये जो स्वत्व है, उसको लेकर के थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आप अच्छी तरह से ये जानते हैं और समझते हैं कि वर्तमान काल में दुनिया भर की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किसी न किसी संकट का सामना कर रही है। अंग्रेजी का आधिपत्य स्वीकारने के लिए जो भाषाएं पूरी तरह से सहमत नहीं होती है, वो भाषाएं अप्रत्यक्ष रूप में तो सही दुनिया में से गायब हो जाने के लिए मजबूर की जा रही है। ऐसे में खुशी है कि हिंदी तो चल रही है, लेकिन अवश्य हमें यह कहना पड़ेगा कि वर्तमान काल में हिंदी की ये जो गति है कि वो उतनी सहज एवं स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी पे इतना ज्यादा होता जा रहा है कि हमें इसका एहसास होता है कि हिंदी में से कई तत्व कहीं नष्ट होते जा रहे हैं। इसका एहसास तो हमें होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तत्वों का पता लगाना, इन तत्वों को पहचानना हमारे लिए थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, इसे मैं बिल्कुल खतरनाक स्थिति मान रहा हूं। जो चीज हमारे हाथों में से फिसलती रहे और उसका पता लगाना, उसको पहचानना हमारे लिए कठिन होता जा रहा हो, तो इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती। तो मैं इस संदर्भ में यह भी कहना पसंद कर रहा हूं कि समकाल में भाषा से ज्यादा देह भाषा को प्रामुख्य प्राप्त हो रहा है और उदारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण जैसी नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों के अनुरूप अंग्रेजी ने अपने लिए एक ऐसी विशिष्ट देह भाषा को निर्मित करके रख दिया है और दुनिया भर की समस्त भाषाओं को उस देह भाषा के अनुरूप हो जाने के लिए वो अंग्रेजी मजबूर कर रही है। तो यहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मैकालो है कि वो भाषा तक बाजार को ले आना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम भाषा को लेकर के बाजार जा रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी भाषा को बचाने का मतलब उसे स्मृतियों में बचाना नहीं होता है, बल्कि उसे अपने स्वत्व में, अपने अस्तित्व में बचाना होता है। और यह काम तभी संभव है जब भाषा के प्रति हमारे मन में समर्पण की एक ऐसी भावना हो। तो एक छोटी सी कहानी मैं इस संदर्भ में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो महाभारत के संदर्भ में आपने सुना है, तो वहां एक ऐसा छोटा सा प्रसंग हमें प्राप्त होता है। अंबा, अंबिका और अंबालिका का वो प्रसंग हमें मिल रहा है। तो सत्यवती ये जानती थी कि अंबा, अंबिका और अंबालिका की ओर से अब कोई संतान नहीं हो सकती। तो वो अपना पुत्र वेदव्यास उसे बुलाती है और उससे वो आग्रह करती है कि सबसे पहले वो कहती है कि जरा अंबा के पास जा। तो वेदव्यास अंबा के निकट चला जाता है और वेदव्यास के रूप, रंग और भाव को देख करके ये जो अंबा है कि वो घबरा उठती है और वो पीली पीली हो जाती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका ये जो बच्चा है कि वो पांडु है और वो पांडु रोग से पीड़ित है। और आगे सत्यवती वेदव्यास से कहती है कि जरा वो अंबिका के पास जा। सिर आंखों पे वेदव्यास अंबिका के निकट चला जाता है और अंबिका भी वेदव्यास के रूप और उसके हाव भाव को देख करके घबरा उठती है, भयभीत हो उठती है और वो अपनी आंखें मूंद लेती है। और उसका परिणाम ये निकलता है कि उसका बच्चा धृतराष्ट्र है, जो कि अब जानते हैं अंधा है। और उसके उपरांत सत्यवती आग्रह करती है कि ये जो वेदव्यास है कि वो अंबालिका के पास चला जाए।
तो अंबालिका वेदव्यास को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि वो अपनी दासी को वहां उसके निकट भेज देती है। तो वो दासी पूरे समर्पण के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरे विश्वास के साथ वेदव्यास को स्वीकार करती है। और उसका ये जो बच्चा है कि वो विदुर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे महाभारत में बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ विदुर का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये निकलता है कि भाषा के प्रति हमारा ये जो दृष्टिकोण है कि वो उस दासी का जैसा होना चाहिए। अवश्य ये सही है कि हमारी भाषा की कुछ ऐसी कमियां होती है, उसकी कुछ ऐसी कमजोरियां होती है और उसकी ऐसी कुछ परेशानियां भी हो सकती है। लेकिन अगर भाषा के प्रति हमारे मन में एक ऐसी सकारात्मक दृष्टि हो, समर्पण की भावना हो, तो भाषा की ये जो कमियां है कि वो अपने आप दूर हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं और हम प्रण लेते हैं कि आज के दिन हम भाषा के प्रति एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाएंगे और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आग्रह के साथ भाषा को अपनाने का प्रयास करेंगे। तो इस विचार के साथ, इस विश्वास के साथ मैं यहीं पे समेट लेना पसंद करूंगा। फिर एक बार आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।